सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। जरा सी राज सत्ता की आसक्ति आ जाए तो नियम से दुर्गति जाता है, नियम से दुर्गति जाता है। लेकिन हमें ऐसी आसक्ति नहीं चाहिए। भक्त जैन धर्मावलंबी कितना उत्कृष्ट चिंतन वाला होता है,
वो तो कहता है कि मुझे जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या हो, आपके चरणों का सानिध्य मिलता रहे, आपके चरण मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। मात्र ये तन नहीं रहे, ये तन तो बहुत वफादार है, तन को कहीं लगा दो वो बेचारा मना थोड़ी करता है, इससे सामयिक में लगा दो वो बेचारा माला फेरने बैठ जाता है, इसे वासना में लगा दो वहां लग जाता है, इसे दुकान पर भेजो वहां चला जाता है, इसे ऑफिस भेजो वहां चला जाता है, इसे कहो गमी में चला जाओ गमी में चला जाता है, शादी में ले जाओ शादी में चला जाता है, लेकिन ये आखिरी में तुम्हारी बेवकूफी पर हंसता है। एक बार एक सेठ मरा, उसने कहा हमने तेरे लिए कितनी सुविधाएं जुटाई थी, तेरे लिए मकान बनाए, गद्दे दिए, फ्रिज लगाया, एसी लगाया, सब तो तेरे लिए किया, अब तू मेरे साथ चल। उसने कहा पागल, तू भूल गया था कि मैं तो कुछ दिन के लिए साथ देती हूँ, मैं तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रति नारायण किसी सलाहका पुरुष के साथ नहीं जाती हूँ, मैं तो एक हथियार हूँ, मैं तो एक हथियार हूँ, चाहो तो अपराध रोको, चाहो तो अपराध करो। हमारा जीवन एक तलवार की तरह है, हम उससे अपराध को रोक भी सकते हैं और अपराध को अंजाम भी दे सकते हैं। आपको पता है जितने महापुरुषों के इतिहास हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आज आपको पता हो इंग्लिश में कई पोएम आदि होती हैं कि बादल बादल दूर जाओ, अरे हम भारत में रहने वाले ऐसी चीजें क्यों पढ़ाते हैं अपने बच्चे को? हमारी तो सारी कृषि व्यवस्था पर पूरी दुनिया टिकी है, हमारे सारे व्यापार किसानों पर टिके हैं, हमारी आजीविका किसानों पर है निर्भर। हम क्यों कहते हैं बादल को दूर चले जाओ? अरे वो अंग्रेज हैं, जहां हमेशा ठंडी और बारिश होती है इसलिए वो कहते हैं चले जाओ, हम भी वही रट रहे हैं, हम लोग भी रोज 12 भावना रट रहे हैं, तोते की तरह ऐसी कंठस्थ हैं कि माता जी हमें 8 तरह की 12 भावना याद हैं। हमने कहा ये की याद हो जाए या नित्य भावना, कल्याण हो जाएगा तेरा। मैंने कहा भाई साहब आप बड़े बेईमान हो, अब ये बताओ स्वाध्याय कर रहे कि नहीं? बोले माता जी स्वाध्याय भी अच्छा चल रहा है। हमने कहा किस चीज का स्वाध्याय चल रहा है? बोले द्रव्य संग्रह का। मैंने सोचा बढ़िया ग्रंथ लगा रखा। मैंने कहा भाई साहब कौन सा अध्याय चल रहा है? कहने लगे माता जी बड़ा वाला द्रव्य संग्रह चल रहा है। मैंने सोचा बड़ा द्रव्य संग्रह लगा रखा होगा। मैंने कहा भाई साहब कौन सा विषय चल रहा है, क्या चल रहा है? तो बोला संपत्ति अधिकार चल रहा है। मैंने कहा द्रव्य संग्रह में 6 द्रव्य की बात है, संपत्ति नाम का द्रव्य कहां से आ गया? बोले आप समझी नहीं, आप समझी नहीं। हमने कहीं समझा दो शुद्ध हिंदी में। तो कहने लगा मेरा बड़े रूप में द्रव्य का संग्रह चल रहा। इतना आदमी बेईमान है, भगवान को धोखा देकर चला जाता है और ये नहीं जानता है कि 3 लोग के नाथ के साथ तू धोखा नहीं कर रहा, अपने साथ धोखा कर रहा है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को हमको मद को मिटा दे, तू विश्व को सहज में प्रभु से मिला दे। कि वास्तव में सहज हो जाए, सरल हो जाए, हमारे जीवन में कोई गांठ नहीं हो। आपको पता जरा सी धागे में गांठ आ जाए तो कपड़ा सिल नहीं पाते हैं। और हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी गांठें अहंकार की, पद की, प्रतिष्ठाओं की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की हैं। ये परमात्मा से कैसे जुड़ाव हो पाएगा? आज से ही हम बात बात में घमंड झलकता है। सच पूछो आदमी इतना करता है, इतना करता है। एक व्यक्ति बोला माता जी मैं एक बार गया था तो मैंने 10 लोगों के पैर काट दिए थे। मैंने कहा सिर क्यों नहीं काटा? बोले सिर तो पहले से कटा हुआ था। आप समझ गए, सिर पहले से कटा हुआ था का मतलब आदमी कितना बेईमान है, शेर की हत्या कर देता है। और बोले हम शेर सिंह है। हमने कहा शेर सिंह होता तो हाथ से लड़के बता शेर से। अरे बेईमान, निहत्ते पर तू छुप कर वार करता है, शेर तुझसे अच्छा है। आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है।
कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। शेर भूखा हो तब शिकार करता है और आदमी के पेट भरा हो तो शिकार खेलने जाता है। आप ये मत सोचना हम जैनी हम शिकार नहीं करते हैं। आप महिलाएं भी इस बात का ध्यान रखो। हम बात बात में किसी से कह देते हैं ये चीज डाल लेना चीटी खत्म हो जाएंगी। हम क्यों किसी को बोलते हैं? हमारे घरों में ऐसी चीजें क्यों आती हैं? ठीक है, आप सारी चीटियां यदि हैं तो विवेक पूर्वक हम नौकर को कहते हैं घरों में कि तुम इसको झाड़ देना, साफ कर दो, बहुत चीटियां हो रही। आपने कभी सोचा दुर्लभ है निगूध से थावर अर्थ रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ है निगूध से थावर, वो तो विकलत्रय में भी आ गया। इतनी मुश्किल से उसे ये पर्याय मिली थी, एक दो बार में नहीं मिलती है। एक दो पर्याय में ऐसा नहीं कि यहां मरा और यहां दूसरी पर्याय मिल गई। आज घरों में आप सबको पता है ऐसी ऐसी चीजें लग गई जिनमें चूहे आ जाएं तो निकल नहीं पाते हैं, तड़प के मर जाते हैं, या लगा के रख देते हैं, उसके बाद 8-8 दिन ध्यान नहीं रहता, उसमें ही भूख प्यास से मर जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप लोग ये सब लगाओ। आजकल रॉकेट चल गया। आपको मैंने तो एक जैनी के घर देखा, मुझे उस दिन इतना दुख हुआ। जो आजकल मच्छर मारने का कुछ चल गया वो, हाँ वो माने आप सोचिए हमारे घरों में ये चीजें आ गई। उसके बाद हम अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने वाली बात हो गई कि हम एक जीव को, एक जीव भी नहीं मरता है। सच पूछो तो उसमें एक दिन में कितने जीव मर जाते हैं? सोचिए, हमारे घरों में ऐसी चीजें नहीं आना चाहिए। हमारे घर में कोई कितना भी अमीर व्यक्ति हो, बड़ा आदमी यदि में बॉन चाइना की चीज देता, हमें बिल्कुल इनकार करना चाहिए कि हम लोग छूते भी नहीं। हमारे घरों में कोई चमड़े की चीज आती है, हमें मना करना चाहिए कि हम नहीं लाते हैं। कोशिश करना, आजकल लोग स्टैंडर्ड के चक्कर में कुछ भी ले आएंगे, बोले अब तो फैशन चल रहा है। अरे फैशन का सवाल नहीं है, तुम टेंशन में जियोगे। आपको पता है आपसे सिर्फ यही हिंसा नहीं हो जाती है। आपने किसी नौकर के, ड्राइवर देर से आए, आपने उसे इतनी तेज डांटा, आप तो ऑफिस चले गए, अपने काम में व्यस्त हो गए, आपको पता भी नहीं चला कि हमने डांटा या नहीं डांटा। लेकिन उसकी मनोभावनाएं दूषित हो गई, उसके अंदर से जो वर्गनाएं निकल रही हैं, वो साहब का इतना काम करता हूँ फिर भी आज डांटा, कैसा है ये, बहुत बेकार है। अब भगवान कहीं नौकरी मिल जाए तो इसकी नौकरी छोड़ दूं। उसने 4 लोगों से कहा, 4 लोगों की तरंगे आपको स्पर्शित करेंगे, आप ऑफिस में बैठकर भी चैन से नहीं जी पाओगे। आप उससे ये भी कह सकते हो, कहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सांप काटना छोड़ दे तो फुंकार ना छोड़ दे, फुंकार नहीं छोड़ सकते। आप ग्रस्त में रहते हुए आपको सब पे कंट्रोल करना, इसलिए आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप क्या कह सकते, देखो ध्यान रखना, आगे से इतनी देर नहीं करना। आज मुझे ऑफिस को देर हो गई ना, आप ऐसे कहिए, लेकिन इतने कटु शब्द नहीं कहिए कि जो आदमी जिंदगी में कभी भुला नहीं सके। जिभ्या पर लगा घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जिभ्या से लगा घाव कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाता है। तो आपसे यही कहूंगी, कल्याण मंदिर में हम पढ़ते हैं कि भगवान आपने कर्मों को कैसे नष्ट किया। आप पर तो कोई हथियार नहीं थे और कुछ नहीं था, तो आपने क्षमा के द्वारा कैसे कर्म शत्रुओं को वश में किया। तो कितनी सुंदर बात कही है। क्या सर्दी से पत्ते नहीं गल जाते हैं? सर्दी से भी पत्ते, ज्यादा सर्दी पड़े तो पत्ते गल जाते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमा थी कि उसका क्रोध रूपी पर्वत भी, क्रोध की आग भी ठंडी हो गई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्रोध मत करो, क्योंकि आग है क्रोध, लेकिन चूल्हे में जलाने को भी आग चाहिए पड़ती है। आग रखिए, जठराग्नि हमारी खराब हो जाए तो रोटी नहीं पचेगी। घर की आग कमजोर हो जाए तो रोटी पकेगी नहीं, ध्यान रखना। लेकिन हमारा क्रोध भी इतना ही होना चाहिए जो पचने लायक हो।
पचने लायक कोई ना बर्दाश्त कर सके कोई। और कहते हैं क्रोध भी बड़ों के अनुशासन से हम पर क्रोध नहीं आता है। आपने लक्ष्मण को देखा होगा, कितनी बार उससे क्रोध आता था, लेकिन राम के कारण गलत काम नहीं करता था वो। इसलिए हमारे ऊपर क्रोध आ भी जाए तो हमें परमात्मा का ख्याल आए कि परमात्मा राज से ऋषभनाथ और माँ से महावीर हमारे साथ हैं, उनके मार्ग पर हमें चलना है। और कभी जीवन में क्रोध करना पड़े थोड़ी बहुत करो। आपने देखा होगा, आप लोग तो बहुत सभ्य समाजे हैं, वरना मैं कभी कभी देखती हूँ लोग कहते हैं माता जी खाने बैठो, वो ऐसी सी बातें कह देती है, हम तो तुम्हारा मुंह देख के जी रहे हैं, वरना तो आज तक कुछ कर लेते, नहीं तो चले जाते। ये वो, अरे आदमी की 2 रोटी खाने बैठा है, शांति से खाने दो, क्या दिक्कत है घर में। मैं तो हर महिलाओं से कहती हूँ घर को स्वर्ग बनाकर जियो, बाहरी फर्नीचर और बाहरी सजावट से नहीं, अंदर चित्त को इतना सुंदर बनाओ, चरित्र को इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारे चित्र और तुम्हारे चरित्र शास्त्रों में लिखे जाएं, क्योंकि शास्त्रों में चरित्रवानों के चित्र लिखे जाते हैं। और इतिहास तो बेईमानी, लूट खसोट, सबसे नफरत, 3rd क्लास के लोगों का आपको पता इतिहास होता है। आप कहोगे माता जी ऐसे कैसे होता है? आपने देखा पिक्चर किसकी होती है? जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है। आपने देखा पिक्चर में, स्टोरी में क्या होता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवेदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।